Hello bachcho, let's read this question. The question says a plant virus is found to be consist of uniform cylindrical particles of 150 angstrom in diameter and 500 angstrom long. The specific volume of virus is 0.75 centimeter cube per gram. If the virus considered to be simple particle, find its molecular mass. बट उस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कोई प्लांट वायरस है और उसकी प्लांट वायरस के बारे में बताया गया है कि वो यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल जैसा है, यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेप जैसा है और उसकी डायमीटर कितनी है 150 एंगस्ट्रॉन्ग इन डायमीटर है और उसकी जो हाइट है 500 एंगस्ट्रॉन्ग लॉन्ग है वो। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी उसकी मेंशन है 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। तो हमें बताना है कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम। बच्चों जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम आप बोल सकते हो, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है वो रेसिप्रोकल किसकी होती है? डेंसिटी के। डेंसिटी के रेसिप्रोकल को ही क्या बोलते हैं? एक तरीके से स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम। और डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हो। तो वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा और मास नीचे रह जाएगा। मास नीचे रह जाएगा तो यही हमारे पास क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या बन जाएगा बच्चों? स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम पर यूनिट मास को ही बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब क्वेश्चन ने बताया है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम है। तो अभी समझते हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे हमारे यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल की। क्योंकि वायरस किस शेप का है? सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल शेप का है। तो सिलेंडर कुछ इस तरीके का शेप का होता है। क्या होता है? इस तरीके से शेप होती है सिलेंड्रिकल की। सिलेंडर का इस तरह से शेप होती है और ये होती है रेडियस। ये क्या होती है? रेडियस है। इसको आर से डिनोट करते हैं। आर मीन्स क्या? आर मीन्स होती है रेडियस। आर मीन्स क्या होता है? रेडियस होती है। और एच मीन्स हाइट। एच मीन्स क्या होती है? हाइट होती है, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्टिकल, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्टिकल का जो फॉर्मूला होता है, पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्टिकल का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। तो हमें रेडियस तो नहीं पता लेकिन डायमीटर पता है। डायमीटर कितनी है बच्चों? डायमीटर, अगर आप डायमीटर की बात करोगे, डायमीटर है हमारे पास 150 एंगस्ट्रॉम। कितनी है बच्चों? 150 एंगस्ट्रॉम है। अगर आप रेडियस निकालना चाहते हो तो रेडियस कितनी होती है? रेडियस होती है डायमीटर का हाफ। आप डायमीटर का हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? 75 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी हमारे पास। क्या? रेडियस। रेडियस हमें पता है। लॉन्ग बताया था हमें कितना है बच्चों? हाइट बताइए। हाइट क्या होती है? 500,000 एंगस्ट्रॉम दी थी। 5000 एंगस्ट्रॉम हमें हाइट दी है। तो इनको आप किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो? आप इनको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। किसके अंदर? सेंटीमीटर के अंदर। तो बन जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻10। करते हैं तो मीटर में कन्वर्ट होता, और अगर इंटू 100 कर दोगे तो सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 75 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसी तरह आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर के अंदर। 5000 को अगर आप 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये मीटर के अंदर कन्वर्ट होता, और मीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 5000 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये इसकी वैल्यू आ गई है। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं बच्चों 5 इंटू, बच्चों यहाँ 1000 को अगर 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो आपको हाइट भी पता चल गई है, रेडियस भी पता चल गई है, तो क्या आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्टिकल कितनी हो जाएगी? पाई। पाई की जगह रख दीजिए 22/7। आर कितना है बच्चों आपके पास? 75 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हो। और हमारे पास हाइट कितनी है बच्चों? हाइट है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 की जगह 22/7 लिखा रहने दीजिए। 75 का स्क्वायर करना है तो आप 75 को 2 बार लिख दीजिए। 75 इंटू 75। 10⁻⁸ का स्क्वायर करोगे बच्चों तो बन जाएगा 10⁻⁻16। सिमिलरली बाहर 5 भी है और 10⁻⁻5 भी है, और सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? इसकी वैल्यू आती है 88,392। कितनी आती है बच्चों? 88,392 इंटू 10⁻⁻21 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे आ जाएगी। 10⁻⁻16 और 10⁻⁻5 मिलकर 10⁻⁻21 बन जाएंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 8.8392।
आपने 10 की पावर 4 से क्या किया है, इसको डिवाइड करा है, तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर -17 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ये वॉल्यूम आ गई है। वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल पार्टिकल या वन वायरस पार्टिकल की वॉल्यूम पता चल गई है। अब मास निकालना है वन पार्टिकल का। अगर हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर आप बात करो स्पेसिफिक वॉल्यूम की, स्पेसिफिक वॉल्यूम अभी हमने देखा था क्या था बच्चों, वॉल्यूम पर यूनिट मास, ऐसे ही तो था। तो आप इसको लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन मास ऑफ वन पार्टिकल, अपॉन मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल। तो वन पार्टिकल का मास से डिवाइड करते हो, तो मास ऑफ वन पार्टिकल का क्या आ जाएगा फॉर्मूला, अगर आप मास ऑफ वन पार्टिकल निकालना चाहो, मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा बच्चों, एक पार्टिकल का मास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल आप निकाल ही चुके हो बच्चों, कितनी आई थी, 8.8392 इंटू 10⁻⁻17 सेंटीमीटर क्यूब, ये आई थी एक वॉल्यूम, एक पार्टिकल की वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम कितनी मेंशन थी बच्चों क्वेश्चन में, 0.75, कितनी थी बच्चों मेंशन, 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। हाँ बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, ग्राम ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। 8.8392 को जब आप 0.75 से डिवाइड करते हो तो इसकी वैल्यू आती है 11.785 इंटू 10⁻⁻17 ग्राम। अब आपको एक पार्टिकल का मास पता चल गया है, मास ऑफ वन पार्टिकल पता चल गया। अब हमसे पूछा था मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास, एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास या एक मोल पार्टिकल का मास। अब बच्चों आपके पास एक पार्टिकल का मास आ गया, एक पार्टिकल का मास आ गया, मास ऑफ वन पार्टिकल है। और मोलर मास निकालने के लिए आप क्या करते हो, मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल पार्टिकल का मास, एक मोल पार्टिकल का मास दैट इज, आप उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप मास ऑफ वन पार्टिकल को, मास ऑफ वन पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको एक मोल पार्टिकल का मास पता चल जाएगा, और उसी को तो मोलर मास बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास एक पार्टिकल का मास कितना आया था बच्चों, 11.785 इंटू 10⁻⁻17 ग्राम। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, पर मोल दैट इज मोल इनवर्स। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, तो 6.022 इंटू 11.785 को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है वो आती है 7.098। और 10⁻⁻17 इंटू 10⁻23 -17 प्लस 23 कितना हो जाता है, 10⁻7 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास मोलर मास आ जाता है, या मोलिकुलर मास इसको बोल सकते हो वायरस पार्टिकल का। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।